मोदी जी का, अमित शाह का कोई नाम लेते ना, तन बदन में आग लगती है। ये दोनों बिल्ला रंगा की जोड़ी जो है बर्बाद कर दी देश को पूरी तरह से। कोई भी आ जाए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मोदी प्रधानमंत्री बने। जो पिलर है ना नेहरू जी के, इंदिरा जी के, इनका बाप भी नहीं उनको हिला सकता। ये अब जाएंगे 9 जून को गुजरात। नमस्कार, मैं हूं रंजय कुमार और अभी हम कांग्रेस कार्यालय में हैं और अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। क्या कहेंगे सर, क्या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि शेयर मार्केट में भी कुछ घोटाला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को शेयर खरीदने को कहा था 3 तारीख को और 4 तारीख को जो है मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, जो गोदी मीडिया ने कहा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा था कि मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं, धड़ाम से गिरा शेयर। ये तो घोटालेबाज लोग हैं। 10 साल से घोटाले तो करते आ रहे हैं। ये शाह हो, मोदी जी हो, घोटाले ही करते हैं, घोटालेबाज हैं शुरू से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है जब इस व्यक्ति को कोई नाम लेता है ना, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मोदी जी का, अमित शाह का कोई नाम लेते ना, तन बदन में आग लगती है। इतने घोटालेबाज, इतने झूठे लोग ये हैं। पहले देखिए, नोटबंदी की, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। फिर जीएसटी, लोगों पे टैक्स लगा दिया। फिर आपके राफेल डील, इलेक्ट्रल बॉन्ड डील, अरे क्या क्या लोगों को बेच रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी, बेरोजगारी कर दी। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। ये दोनों बिल्ला रंगा की जोड़ी जो है बर्बाद कर दी देश को पूरी तरह से। और मोदी जी तो किसी भी, कोई भी आ जाए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे सर। लेकिन उनके पास 240 सीटें हैं और लगातार जो है नीतीश बाबू और नायडू बाबू लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, तो आपकी सरकार बनेगी कैसे? देखिए, उन्होंने कहीं एनडीए को कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी नायडू जी ने, यहाँ नीतीश जी ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम समर्थन देंगे? ये इनकी हवाबाजी है। झूठे लोग हैं ना, जुमलेबाज लोग हैं, जैसे आरएसएस के लोग हैं ना। इनका बहुत तकड़ा अफवाह फैलाने का बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी अफवाह फैलाते हैं, कभी 7 तारीख को शपथ ले रहे हैं, कभी 8 को ले रहे हैं, कभी 9 को, 9 जून कह रहे, कोई कह रहा है 9 जून को गोल, मोदी गोल। कोई नहीं, ये झूठी बातें देश के लोग नहीं चाहते। हमारे राहुल जी ने कहा है ना, पत्थर पर लकीर, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना है तो नहीं बनेंगे। लिख लीजिए हमारी बात। कोई बनेगा? कोई, मैं जब, हम तो चाहते हैं राहुल जी बने, हम तो चाहते हैं, लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मोदी प्रधानमंत्री बने। 140 करोड़ लोग, उनका इतना गुस्सा होगा अगर उन्होंने ऐसी खबर फैलाई ना। देश के लोग बहुत गुस्से में है रंजन जी, बहुत गुस्से में है। इनकी नीतियों से, इनके कर्मों से 10 साल लोगों को कष्ट दिया, कष्ट, लोगों को आंसू दिए। आंसू पहुंचे नहीं, इन्होंने आंसू दिए हैं। तो इसलिए ये मोदी जाएगा, मोदी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं आपको बताऊं, क्या किसी तीसरे मोर्चे की भी सरकार बनने वाली है जिसको कि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे? अभी कुछ ऐसी बातें हवा में तैर रही हैं। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मेरे जो कांग्रेस का निर्देश होगा उसको मैं फॉलो करूँ। मोर्चा बन रहा है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। अयोध्या आपका हो गया, क्या कहेंगे? अयोध्या बड़ी खुशी हुई। ये जो अयोध्या को ये कह रहे थे वहीं से हार गए, जो कॉरिडोर बनाया इन्होंने, कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने मंदिरों को तोड़ा। ये कहते हैं मैं राम का भक्त हूँ। राम भगवान ने तो सिंहासन छोड़ दिया था अपना, चले गए थे अपना सिनार जंगलों में चले गए थे। ये काहे का मोह माया भाई? अपने आप को कहते मैं राम भक्त हूँ, लोगों ने तुम्हें चुना ही नहीं। 272 सीट तुम्हारी है नहीं, लोगों के साथ लेके उनको धुतकार दोगे, भगा दोगे, क्योंकि तुम पे किसी पे विश्वास नहीं। क्योंकि इसलिए विश्वास नहीं कि इन्होंने किसी पे विश्वास नहीं करा। तो आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो खुद फंस गए। इन्होंने विश्वास किसी पे नहीं किया। अब इन पे कौन विश्वास करे? इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये स्वार्थी लोग हैं। नीतीश जी आ रहे हैं, क्या आप लोग से बातचीत चल रही है? बड़े नेताओं की बात है, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। हमने आपको, मेरी तो सीधा स्पष्ट कहूँगा, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना बनेगा। कुछ भी कर ले, कोई भी ये जोड़ तोड़ कर ले, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। कंगना रनौत को लेके क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा था कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है और वो मंडी से चुनाव जीत भी गई हैं, और उन्होंने साफ कहा है कि जनादेश जो है हमारे साथ है, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 240 सीटों के साथ हम संसद में हैं। उनको बोलो 400 की बात क्यों नहीं करती? बोले पापा, अपने मोदी पापा को बोले
पापा जी आपने 400 बोला था, हम तो 240 पे रह गए, क्या वजह है? और 1.5 लाख देश का प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीत रहा है, इससे शर्म की क्या बात है? पूछो उससे, यही पूछो तुम कितने वोटों से जीती हो? प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोटों से जीती हैं। प्रधानमंत्री की क्या ऐसे 1.5 लाख वोट, 10 साल का राज और 1.5 लाख वोट। अच्छा, आप क्यों खुश हैं? उनके पास 240 सीटें हैं, आप उन्हें खुश होने नहीं दे रहे हैं, आप 100 सीटें लेके खुश हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं। हम खुश इसलिए हैं कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, न महिलाओं का सम्मान करना, देश में किसी का सम्मान नहीं करना, उनकी सरकार नहीं बन रही और नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। मोदी नहीं बनेंगे सर, मोदी नहीं बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% मोदी नहीं आएंगे। क्या नीतीश जी को इधर ला के पीएम पद के लिए या डिप्टी पीएम के लिए बात की जा रही है, कुछ भी ऐसा? वो मैं नहीं कर सकता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बता सकते हैं या बड़े नेता बता सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, यूपी में जो है आप लोगों ने बीजेपी का रथ रोक दिया, कैसे? वही रोका क्योंकि इनकी नीतियाँ खराब थी ना, लोगों के खिलाफ काम किए इन्होंने। अयोध्या मंदिर कहते हम हिंदू हैं, अरे शर्म करो, तुम हिंदू तो मंदिर को तोड़ रहे हो। तो देश का प्रधानमंत्री अयोध्या की बात करता है, रथ चलाते हो और वहाँ मंदिर तोड़ते हो कॉरिडोर बनाने के लिए, तो कहाँ गया तुम्हारा हिंदुइज्म? कहाँ गया है? एक हिंदू जो राम मंदिर उन्होंने बनाया, आपको एक चीज और मैं खुलासा करूं, वहाँ शबरी कंटीन है। शबरी जिन्होंने जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे, वो इंतजार करती थी भगवान राम मेरे कैंप में आएंगे। शबरी कंटीन बनी है, 65 रुपए के 2 ब्रेड पीस मिल रहे हैं, 65 रुपए के 2 ब्रेड पीस, 40 रुपए की चाय, वहां भी लूट मार कर रहे हैं। कहते हैं राम मंदिर, 65 रुपए के 2 ब्रेड पीस, 40 रुपए की चाय। वाह, ये है शबरी रसोई इनके राज में। क्या यार, शर्म करो, कहाँ लूटोगे लोगों को? 2 ब्रेड पीस 65 रुपए के, 40 रुपए की चाय, नाम है शबरी कंटीन। अरे क्यों नाम उनका कर रहे हो? जिसने भगवान को स्वागत किया तुम उसका नाम भी ऐसे कर रहे हो। राहुल गांधी को लेके क्या कहेंगे? पिछले 2 बार से आप लोग 50 के आसपास रहते थे, इस बार आप सैकड़ा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार कर लिया है। देखिए बहुत अच्छा किया राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उन्होंने कहा दलित, पिछड़े, आदिवासी सब लोगों ने संविधान को बचाया, लोकतंत्र को बचाया, उन्होंने इस देश को बचा लिया। उन्होंने हमारे राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा श्रेय राहुल जी उनको ही दे दे। अरे वो गांधी परिवार से नेहरू जी ने देश बनाया, इंदिरा जी ने बनाया, राजीव नेहरू जी की बुनियाद जो है ना, जो पिलर है ना नेहरू जी के, इंदिरा जी के, इनका बाप भी नहीं उनको हिला सकता। मोदी जी की सरकार का इनका बाप भी आ जाए ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी के जो पिलर गड़े हुए ना, उनकी बुनियादों को ये हिलाने का दम नहीं रखते। ये अब जाएंगे 9 जून को गुजरात। लिख लीजिए मेरी बात। चलिए, आपने हमसे बात की तो अभी हमने सुना कांग्रेस कार्यालय पे अरुण मलिक साहब से बात की, और जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि जो नेहरू जी ने जो और इंदिरा गांधी ने जो पिलर्स यहाँ लगाए हैं, लोकतंत्र के स्तंभ जो बनाए हैं, उसको ये कभी हिला नहीं पाएंगे। क्या है आपकी इस राय पूरी इस बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।